Good morning, students. Welcome back to online English class. Students, today in English we will complete book page number 92, 93 and 94. See, it's page number 92. Let's use grammar. आज हम ग्रामर का यूज़ करना सीखेंगे. आओ ग्रामर यूज़ करें. यूजिंग हैज़ एंड हैव. इस पेज पर हमने हैज़ और हैव का यूज़ करना हम सीखेंगे. ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. हम पिक्चर्स को देखते हुए अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे. ओके बेटा. नाउ सेंटेंस नंबर 1. ओके, लेट अस रीड इट. राजू हैज एन डैश. ए डैश आर ओ डैश. राजू हैज एन डैश. अब आप पिक्चर को देखिए और बताइए कि राजू के पास क्या है. राजू हैज एन एरोप्लेन. सो हियर वी विल राइट spelling of aeroplane. A-E-R-O-P-L-A-N-E. A-E-R-O arrow. P-L-A-N-E प्लेन, एरोप्लेन. ओके बेटा. बट आपने याद रखना है कि सिर्फ मिसिंग लेटर्स को आपने फिल करना है. ओके. नाउ लेट अस रीड सेंटेंस नंबर 2. जिमी हैज अ के डैश डैश डैश. जिमी हैज अ डैश. नाउ लुक एट जिमी. जिमी को देखिए और बताइए क्या है उसके पास. यस, जिमी हैज अ काइट. K of kite is already written here. You have to complete the spelling of kite. Okay. K-I-T-E, kite. Now let us read the third sentence. Seema has a dash. D dash dash dash. Seema has a D for doll. Seema has a doll. D-O-L-L. Seema has a doll. Okay. Now look at the next picture. Arif has a C dash dash. C for Arif has C for car. C-A-R, car. He has a B dash C-Y dash 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 2. He has a bicycle too. B-I-C-Y-C-L-E, bicycle. Okay. Arif has a car. He has a bicycle too. आरिफ के पास एक कार है और उसके पास एक बाइसाइकिल भी है. ओके बेटा. A for aeroplane, K for kite, D for doll, C for car and B for bicycle. आपने इन वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो राइट करनी है. ओके. जो मिसिंग लेटर्स है उनको फिल करना है. ओके बेटा. नाउ एक्सरसाइज बी. यूज हैव इन द ब्लैंक्स एंड रीड द सेंटेंसेस. अब आपने गिवन स्पेस में हैव का यूज करना है. ओके. और साथ साथ सेंटेंस रीडिंग करनी है. नंबर 1. द चिल्ड्रन डैश toys. Yes kids,
आई टोल्ड यू कि जब ज़्यादा लोगों की बात होगी, ज़्यादा लोगों के बारे में कोई बात हो रही होगी तो हम हैव का यूज़ करेंगे. एंड द वर्ड चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुत सारे बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे. ओके, द चिल्ड्रन हैव टॉयज, इसलिए चिल्ड्रन वर्ड के साथ हमने हैव का यूज़ किया. द चिल्ड्रन हैव टॉयज, बच्चों के पास खिलौने हैं. You can see in this picture they have toys. Next, number 2. You dash a big house. Yes बेटा, मैंने आपको बताया था कि I, we, you, they, इनके साथ भी हम have का यूज करते हैं. सॉरी, have का यूज करते हैं. सो you के साथ क्या आएगा? have. You have a big house. तुम्हारे पास बड़ा घर है. See the third one. I dash a small house. मेरे पास छोटा घर है. I के साथ किसका यूज करते हैं? Have का. Okay, so here we will write have. I have a small house. Sentence number 4. We dash 2 rupees. Again I told you we के साथ हम have का यूज करते हैं. Okay, we have 2 rupees. हमारे पास 2 रुपीज हैं. Next, number 5. They dash 10 rupees. They have, उनके पास कितने रुपीज हैं? 10. They have 10 rupees. So बेटा याद रखिए, ज़्यादा लोगों के जब बात हो, ज़्यादा जानवरों की बात हो, ज़्यादा प्लेसेस की बात हो, या ज़्यादा चीज़ों की बात हो, या फिर बात कही जा रही हो आई, वी, यू, दे के बारे में, ठीक है, अगर प्रोनाउन आई, वी, यू, दे है तो इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे. ओके बेटा. एक्सरसाइज सी. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. अब आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ओके. फर्स्ट वन, जिमी हैज ब्लू आईज. जिमी के पास ब्लू आईज है. जिमी की आईज ब्लू है. आई डैश आईज. अब यहाँ पर आपने अपनी आईज का कलर राइट करना है. लाइक आई हैव ब्लैक आईज. ओके. और अगर आपकी आईज ब्लैक है देन यू विल राइट आई हैव ब्लैक आईज. इफ यू हैव ब्राउन आईज देन यू विल राइट आई हैव ब्राउन आईज. ओके. if your eyes color is gray then you will write I have gray eyes, green eyes. Okay बेटा, whatever the color of your eyes is, okay, वही आपने यहाँ पर राइट करना है. नंबर 2, नैन्सी हैज रेड हेयर. नैन्सी के बाल जो हैं वो रेड हैं. शी हैज रेड हेयर. I dash dash hair. And here you will tell that here you will mention the color of your hair. Okay, like I have brown hair, so you can write your hair color. Okay, in the same way I have black hair, brown hair, red hair. Okay beta. Now move to the next page. Third one, number 3. A cat has small ears. A cat has small ears. Cat के जो ears हैं वो छोटे हैं. A donkey dash dash dash. अब आप सोचिए और सोचकर बताइए कि डोंकी के ईयर्स कैसे होते हैं, स्मॉल और बिग. वेरी गुड. बिग, और वी कैन से लॉन्ग. ओके, अ डोंकी हैज लॉन्ग ईयर्स.
ओके, डोंकी के जो ईयर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं. ओके, नंबर 4. द मिल्कमैन डैश अ काउ. Yes, kids. Now, here we are talking about the milkman. And milkman is one person. वो one person है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? Has का. Okay, the milkman has a cow. मिल्कमैन के पास एक गाय है. The washerman डैश अ डोंकी. और वॉशरमैन के पास क्या है? डोंकी. और जब हमारे पास कोई चीज होती है तो हम किसका यूज करते हैं? हैज या फिर हैव का. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वॉशरमैन की. एंड वॉशरमैन इज अ पर्सन, वन पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? हैज का. ओके बेटा. नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's enrich our word store. Look at the pictures and complete the letter. Yes बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उन पिक्चर्स के साथ साथ एरो भी लगाए गए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये वर्ड आपने कहाँ राइट करना है. ओके, एंड द वर्ड्स आर, जो पिक्चर जिनकी बनी हुई है वो वर्ड्स कौन से हैं? लायन. सो लेट अस डिस्कस स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ओके बेटा, एंड यू हैव टू कंप्लीट द लेटर बाय योर ओन. ओके, यस, LION, lion. Then the next picture is of net, NUT, net. Next picture is of TEAT. And the next picture is of a ant, ANT, ant. After ant, the next picture is of tree, TREE, tree. Then after tree, there is one more picture and it is number 8. Okay, EIGHT, 8, number 8. Exercise B. Add the letters given below and make new words. अब यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, कुछ लेटर्स दिए गए हैं. अब आपने क्या करना है? इन लेटर्स का कहाँ यूज करना है? आइए मैं आपको बताती हूँ. आपने इन लेटर्स को करेक्ट प्लेस पे राइट करना है. एज यू कैन सी, नीचे आपको एक वर्ड लिस्ट दी गई है. ओके, और वर्ड लिस्ट में जो फर्स्ट प्लेस है वो ब्लैंक है. हर एक वर्ड के आगे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट प्लेस है वो ब्लैंक है. तो यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में आपने करेक्ट अल्फाबेट्स को राइट करना है, जिनको राइट करने से एक मीनिंगफुल वर्ड बने. ओके बेटा, एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड आप क्रिएट कर सको. ओके, लाइक फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, HOP, हॉप. और हॉप से पहले अगर हम S ऐड कर देते हैं देन द मीनिंगफुल न्यू वर्ड विल बी शॉप. ओके, इसी तरह से आपने बाकी वर्ड्स को भी कंप्लीट करना है. सी, फर्स्ट वन इज she, SHE, she. Okay, next will be heel, HEEL, heel. Next one is black, BLACK, black. Next will be gold, GOLD, gold. Next will be hair, HAIR, एज बेटा आप ऊपर देख सकते हैं कि H जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है. ओके, सो हेयर ऑल्सो H विल कम. हेयर, HAIR, हेयर. नेक्स्ट वर्ड विल बी अवे, AWAY, अवे. ओके, C part, say the names of 2 things that you have and you like. आपने ऐसे 2 थिंग्स का नेम बताना है, बोलना है जो आपके पास है
और जिसे आप लाइक करते हो. ओके. डी. Say the names of two things that your friend has and she likes. ओके. अब आपने उन टू थिंग्स के नेम बताने हैं जो आपके फ्रेंड्स के पास हैं, और ही आपका जो फ्रेंड है, अगर वो बॉय है या गर्ल है, वो उसे लाइक करता हो. ऐसे टू थिंग्स के नेम बताने हैं. टू जो आपके पास है और टू जो आपके फ्रेंड के पास है. ओके बेटा. नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 94. लेट्स पंचुएट. अब यहाँ पर हमने सेंटेंसेस को पंचुएट करना है. ओके. वी बिगिन नेम्स विथ कैपिटल लेटर्स. मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ कि जब भी हम कोई भी नेम राइट करेंगे तो जो नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर बेटा कैपिटल होगा. ओके. यूज कैपिटल लेटर्स टू कंप्लीट दीज नेम्स. अब यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट नेम्स दिए गए हैं और आपने फर्स्ट लेटर फिल करना है. और फर्स्ट लेटर किस में राइट किया जाएगा? कैपिटल लेटर्स में. ओके बेटा. फर्स्ट वन EEMA. अब यहाँ पर हम कौन सा अल्फाबेट राइट करेंगे? स्पेस पे, ब्लैंक स्पेस पे SEEM में सीमा. एंड AJ Raj. What will come in the blank space? R. Okay. Capital R. Capital S Seema and capital R Raj are friends. Seema and Raj are friends. Okay. Number 2 ANCY. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नेम्स हैं ये हमारे नैन्सी हैज़ अ येलो काइट चैप्टर से ही है. ओके. सो सेकेंड वन पे जो नेम है, हियर कैपिटल N विल कम. ओके. NANCY. नैन्सी इज IMMY apostrophe S. Here will come capital J. Jimmy. Okay. JIMMY. Jimmy. Jimmy's sister. Nancy is Jimmy's sister. Nancy Jimmy की sister है. सीमा and Raj are friends. और सीमा और राज friends हैं. ओके बेटा. नेक्स्ट वन लेट अस राइट. आओ इसे राइट करें, इसे कंप्लीट करें. ए पार्ट डिस्क्राइब एन एलिफेंट. यहाँ पर आपने एलिफेंट की पिक्चर को देखना है और साथ साथ इन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ओके बेटा. यू हैव टू डिस्क्राइब एन एलिफेंट. एलिफेंट को डिस्क्राइब करना है. ओके बेटा. एन एलिफेंट डैश बिग. What will come here is. An elephant is big. An elephant is a big animal. Next. It dash a trunk. अब देखिए it के साथ किसका यूज करना है? इसके पास है ना ट्रंक, तो यहाँ पर क्या आएगा? it के साथ किसका यूज करते हैं? हैज का या हैव का? हैज. It has a trunk and two white tusks. अब टस्क क्या होते हैं बेटा? टस्क यानी कि आप देख सकते हैं कि एलिफेंट के 2 वाइट लॉन्ग टीथ आप देख सकते हो. और जो टीथ हम इसके देख रहे हैं जो बाहर है उनको क्या बोलते हैं? टस्क्स. ओके. नेक्स्ट. इट डैश फैट लेग्स. अब देखिए इसकी कितनी फैट लेग्स हैं? 1 2 3 4. So here we will write it has 4 fat legs and a small tail. इसकी 4 फैट लेग्स हैं और एक छोटी सी टेल है. ओके. नेक्स्ट. इट डैश ears and 2 small
eyes. It has two big ears. उसके बड़े बड़े ears होते हैं ना. It has two big ears and two small eyes. इसके 2 बड़े बड़े ears हैं और 2 छोटी छोटी eyes हैं. ओके बेटा, तो आपने इस एलिफेंट की पिक्चर को डिस्क्राइब करना है और जो भी वर्ड्स आपने फिल करने हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ एक्सरसाइज बी, डिस्क्राइब योरसेल्फ. अब आप एलिफेंट को तो डिस्क्राइब कर चुके, अब आपने खुद को डिस्क्राइब करना है. ओके बेटा, नाउ इट्स योर टर्न टू डिस्क्राइब योरसेल्फ. चूज वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. और खुद को डिस्क्राइब करने के लिए आप वर्ड्स ब्रैकेट से चूज करोगे. ओके, आपको वर्ड्स के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हीं में से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करके राइट करना है. ओके बेटा, नंबर 1, लेट अस स्टार्ट रीडिंग. आई एम डैश. अब आप देखिए, आप खुद जज करिए कि क्या आप टॉल हो या आप शॉर्ट हो. अगर आप टॉल हो देन हेयर यू विल राइट टॉल, एंड इफ यू आर शॉर्ट देन हेयर यू विल राइट शॉर्ट. आई लाइक, अगर मैं अपने बारे में बोलूं देन आई विल से आई एम शॉर्ट. ओके, नेक्स्ट, आई हैव डैश हेयर. अब मेरे बाल कैसे हैं, स्ट्रेट और कर्ली. I have straight hair. ओके, और आप भी देखिए कि आपके हेयर कैसे हैं, स्ट्रेट यानी कि सीधे. ओके, और कर्ली यानी कि जो घुमावदार होते हैं, घुंघरालू बाल होते हैं. ओके बेटा, तो आप देखिए आपके हेयर किस टाइप के हैं, स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं. और फिर दोनों में से दोनों ऑप्शंस में से जो करेक्ट है उसको चूज करते हुए आप सेंटेंस कंप्लीट करिए. एंड आई हैव डैश आईज. अब आप देखिए कि आपकी आईज का कलर क्या है, ब्लैक और ब्राउन. अगर मुझसे पूछा जाए तो आई विल से आई हैव ब्लैक आईज. ओके, और आप अपनी आईज का कलर पूछिए, देखिए और फिर राइट करिए, सेंटेंस कंप्लीट करिए. नेक्स्ट, I have small big hands. अब आप देखिए क्या आपके हैंड्स स्मॉल हैं या बिग हैं, और राइट करिए. ओके बेटा, नेक्स्ट, एंड लॉन्ग शॉर्ट फिंगर्स. और साथ में फिंगर्स के बारे में भी बताना है. पहले आप बताओगे आई हैव स्मॉल हैंड्स एंड शॉर्ट फिंगर्स. अगर आपके हाथ छोटे हैं और आपकी उंगलियां छोटी हैं तो आप स्मॉल और शॉर्ट का यूज़ करोगे. अगर आपके हैंड्स बड़े हैं, आपकी उंगलियां जो हैं वो लंबी हैं, देन यू विल यूज़ बिग एंड लॉन्ग. ओके, आई हैव बिग हैंड्स एंड लॉन्ग फिंगर्स. नेक्स्ट, आई हैव अ डैश बैग. अब यहाँ पर आपसे बैग के बारे में पूछा, आई हैव अ ब्लैक बैग और अ ब्राउन बैग. अब आपने राइट करना है कि आपके बैग का कलर कैसा है, ब्लैक या फिर ब्राउन. ओके बेटा, और इस तरह से आपने अपने आप को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. और साथ ही आपको डिस्क्राइब करने के बाद पता होना चाहिए कि आपकी आईज का कलर क्या है, आपके हेयर का कलर क्या है, आप टॉल हो, शॉर्ट हो, किस टाइप के हो. ओके बेटा, और ये जो भी वर्क आप करेंगे इसे आपने ब्यूटीफुली करना है, अच्छी हैंड राइटिंग में करना है. ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे.